सही है। डिवीजन के क्वेश्चन का नाम है रोबिनेट। इस क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम के 12 मार्क्स हैं। टैक्सेबल इनकम के 12 मार्क्स हैं। तो अब हम 12 मार्क्स के लिए टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। ये बंदा या बंदी जो भी है उसका है दिमाग खराब। पहले वो कारोबार बंद किया, फिर एम्प्लॉयमेंट की, जॉब छोड़ के फिर कारोबार किया, और सब कुछ हमारे टैक्स ईयर में ही करना था इनको। जब कारोबार बंद होता है बेसिस पीरियड लास्ट ईयर रूल, कारोबार शुरू होता है बेसिस पीरियड फर्स्ट ईयर रूल। ये दो बातें हमें याद रहनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है। अब पहले ट्रेडिंग इनकम निकालो ओल्ड बिजनेस की, फिर न्यू बिजनेस की, और एम्प्लॉयमेंट इनकम या फिर प्रॉपर्टी इनकम भी नीचे कहीं है। और सेल्फ असेसमेंट तो बी पार्ट के लिए 3 मार्क्स के लिए दिया हुआ है पैराग्राफ या नोट। अब देखो ये कहानी, पहला पैराग्राफ कोई खास काम का नहीं, हमने पढ़ लिया कि भाई कारोबार बंद किया 30 जून को, इसके बाद जॉब की बर्ड लिमिटेड में 6 महीने के लिए, और फिर दोबारा कारोबार शुरू किया 1 फेब से। अब हम तो पहले क्या काम करें, तो मैं कहता हूँ यार पहले चलो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाल लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट थोड़ी आसान भी होती है। तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये बंदी 6 महीने नौकरी कर रही है। कितने महीने? 6 महीने। नोट 1 में कहता है सैलरी मंथली है, एनुअल सैलरी, मंथली सैलरी 10,600। 6 महीने नौकरी कर रही है सर, तो सैलरी कितनी आएगी 6 महीने की? ठीक हो गया। 63,600। सही है। इसके बाद कंपनी ने इसको लिविंग अकोमोडेशन दी है। जॉब रिलेटेड तो नहीं है ना? कहीं नहीं लिखा जॉब रिलेटेड है। इसका नहीं। मतलब अकोमोडेशन का वर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कंपनी की तरफ से अगर घर मिले तो ये एक टैक्सेबल बेनिफिट होता है। हमें ये याद है शायद। क्या था? हायर ऑफ एनुअल वैल्यू, और कॉस्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर। रेंट जो एम्प्लॉयर पे करता हो। ठीक है। अगस्त से लेके जनवरी तक घर मिला है। जॉब 6 महीने थी लेकिन घर 6 महीने नहीं मिला है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीने ही घर मिला है। वेरी गुड, यानी जितना 6 महीने जॉब थी उतना ही घर भी मिला है। कंपनी जो है वो सही है। घर किराए पे लिया था। पहली मर्तबा ऐसा क्वेश्चन है कि किराया कंपनी दे रही है पर मंथ इतना, तो 6 महीने का किराया आ जाएगा। और ये हायर देन एनुअल वैल्यू है, तो एनुअल वैल्यू गिवन नहीं है। हमें तो हायर लेना है ना। और खुद बता रहे कि जो एक्चुअल रेंट आप निकाल रहे हो इट्स हायर ऑफ, तो 4140, और जीरो में से हायर 4140 आ गई। और ये हमने 6 मंथ्स पे ही कंसिडर किया है, तो इसको फर्दर प्रोरेट नहीं करेंगे। क्या इस घर की कॉस्ट दी हुई है? हो भी नहीं सकती सर। क्यों? एडिशनल बेनिफिट नहीं निकालूं? क्यों निकालेगा मेरा बच्चा? कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, घर कंपनी का है। कंपनी के इस घर की मालिक है कि कॉस्ट दी हुई होगी? सर कंपनी का घर है ही नहीं। जब कंपनी का घर ही नहीं है तो वो कॉस्ट देगा नहीं। कॉस्ट देगा नहीं तो वो 75,000 से ज्यादा होगी नहीं, और जब वो 75,000 से ज्यादा होगी नहीं तो एडिशनल बेनिफिट काहे का? एडिशनल बेनिफिट नहीं आएगा। बात समझ आई बच्चा? लेकिन माइनस नहीं होगा ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय। अभी हम आते हैं नीचे। इसके बाद सही है। इंग्लिश का मसला है ये। मैं हमेशा कहता हूँ ये पढ़ के आप लोग ये नहीं कहते ना कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। इट इज रिटर्न डेट कंपनी पे कर रही है भाई, ये बेनिफिट है। ये एम्प्लॉय पे नहीं कर रहा। ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज थोड़ी है। ये है एंसिलरी सर्विसेज, घर के साथ मासी, मैंने यही वर्ड यूज किया ना, मेड, चौकीदार, सही है। फर्नीचर मनीचर, ये वो अगड़म बगड़म। और पूरी इस पे हमने वीडियो भी आपके साथ ही, शायद वो वीडियो है मेरी, आप ही क्लास की वो रिकॉर्डिंग है कि एंसिलरी सर्विसेज जॉब रिलेटेड के साथ एक फार्मूले से, और जो जॉब रिलेटेड नहीं है उसके साथ क्या रूल था? जो जॉब रिलेटेड ना हो उसकी एंसिलरी सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं।
तो ये अलाउड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस थोड़ी है, ये बंदे ने कंट्रीब्यूट थोड़ी किया, तो कंपनी दे रही है उसको रनिंग कॉस्ट, घर चलाने का खर्चा, एंसिलरी सर्विसेज। ये क्वेश्चन करके हमें इंग्लिश में एग्जामिनर की ट्रिक्स थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। बात समझ आई बेटा? सही है। इसके बाद सही है। नंबर 3, वर्क प्लेस नर्सरी। वर्क प्लेस नर्सरी सर कैसे वर्किंग होती थी? सर वर्किंग ही नहीं होती थी, आपने बताया था वर्क प्लेस नर्सरी, हैंडआउट में आपके लिखा हुआ है एग्जाम, तो 0। इतनी बड़ी फजूल बातें बकवास लिखी है, खल्ली बल्ली। वर्क प्लेस नर्सरीज आर एग्जाम फ्रॉम द टैक्स। और अपनी गाड़ी, जब अपनी गाड़ी चलाओगे तो माइलेज अलाउंस आएगा, माइलेज अलाउंस अगर प्लस में आएगा तो बेनिफिट होगा, माइलेज अलाउंस अगर माइनस में आएगा तो अलाउड एक्सपेंस होगा। इस क्वेश्चन में आइए मिलके देखते हैं माइलेज अलाउंस क्या आता है। इस बंदे ने 5200 कंपनी के लिए चलाए, जिसके लिए कंपनी ने इसको 35 पेंस का चिल्लर अता फरमाया। तो पेड बाय द कंपनी इज हाउ मच, और लेस कर देते हैं, ये 18-20। अंदर अंदर है ना, तो मिलना कितना चाहिए था? 45 पेंस मिलने चाहिए। 5। इसको कम मिले हैं, आंसर माइनस में आएगा। और अगर आंसर माइनस में आता है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, और प्लस में आता है तो हम इसको प्लस कर देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, साथ साथ रूल्स भी बोलता चला जा रहा हूँ कि ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। कोई भी ऐसा रूल अभी तक इस सवाल में नहीं है जो मैं कहूँ कि नहीं ये इस सवाल से सीख रहे हैं। इस सवाल में कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ इस सवाल में वो है जो एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमने सीखा है। फिर भी अगर कोई मसला है बताइए, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिएगा, हम इसको आपको दोबारा बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई भाई, अब इसको नो कारोबार पे भेजेंगे। यहाँ पे कोई सवाल बेटा? नहीं, सही है। आगे बढ़े। बिल्कुल। अब इसका पुराना बिजनेस और एक नया बिजनेस, यानी एक एम्प्लॉयमेंट से पहले वाला बिजनेस और एक एम्प्लॉयमेंट के बाद वाला, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? सही है। पहले मैं पुराने बिजनेस पे जाऊंगा जो सीज हो रहा है, सीजेशन का रूल। आपने कहा है कि आपको आता है, और रिसेंटली अभी हमने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपने देख लिया था ना। पढ़ता हूं मैं। ऐसा ही है, रोल नंबर 4। ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर 14 मंथ्स, यहां से यहां तक 1,10,000। इसमें कैपिटल अलाउंस माइनस नहीं हुआ है, TWD भी इतनी है और ये कुछ खरीदा था, सिजेशन हो रही है, और लैपटॉप खुद रख रहा है इतनी वैल्यू का, और बाकी आइटम जो है वो बेच रहा है इतने की, और ओवरलैप प्रॉफिट भी है। सबसे पहले तो इसमें बेसिस पीरियड लगाने से पहले मुझे टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए ना। मेरे पास हेडिंग आ जाएगी ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी पुरानी वाली, और दूसरी वाली को मैं न्यू बोल दूंगा। मेरे पास एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, कितने महीने का है ये भाई? ये 14 मंथ्स का है। कितना है? 106,900। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। अब मैं क्या खेलूं? अब मेरे को कैपिटल अलाउंस खुद माइनस करना पड़ेगा ना, कैपिटल अलाउंस और आखिरी साल का कैपिटल अलाउंस। देखो इस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछ लिया, लास्ट ईयर बेसिस पीरियड भी पूछ लिया, और कैपिटल अलाउंस का जो सीजेशन का रूल है ना वो भी एग्जामिन कर लिया। एक क्वेश्चन में देखो कितनी वो छोटी छोटी बातें पूछ जाता है। तो अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि कैपिटल अलाउंस आखिरी साल का जब निकालते हैं, अब ये 14 मंथ्स है ना सर, 14 मंथ्स, लास्ट ईयर का जब कैपिटल अलाउंस निकालते हैं तो ना AIA होता है, ना FYA होता है, ना WDA होता है, कोई भी अलाउंस नहीं निकालते लास्ट ईयर में, कोई भी अलाउंस नहीं निकालते। क्या करते हैं? सिर्फ गेन या लॉस निकलता है, यानी बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज निकलता है। ये बात याद आ रही है? बिल्कुल सही है। यानी ये लास्ट पीरियड एंड है, ईयर एंड नहीं है, पीरियड एंड है, 14 महीने ना। तो ये बात आपको याद आ गई, ना AIA होगा, ना FIA होगा, ना WDA होगा, कोई अलाउंस नहीं होगा।
सिर्फ प्रॉफिट या लॉस होगा। तो भाई इसकी ओपनिंग बैलेंस है 15,300। अब खरीदना बेचना देखना है, क्या खरीदा। एडिशन की डायरेक्ट हेडिंग आएगी, हैंडआउट में भी ऐसा ही सवाल था। क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा लैपटॉप। का 2600। ए आई ए खल्ली वल्ली बाबा, नो ए आई ए, और कुछ नहीं खरीदा। फिर डिस्पोजल हुआ, बिजनेस ही बेच दिया। कितने का सामान बेचा बिजनेस का, तो सर इसने लैपटॉप जो है ना वो खुद रख लिया है, और बाकी बाकी सामान जो है कितने में बेचा है। बस इसमें ये नया 7300। रिटेन किया है, तो रिटेन किया तो क्या हुआ, डिस्पोजल ही लेंगे। और वो क्या, बिजनेस का बाकी सामान इतने का बेचा। साल के आखिरी दिन की वैल्यू कितनी आई बेटा। जल्दी है ना। 8850। जब भी डिस्पोजल होता था तो मैं एक बात कहता था वहां पे कि यार यहाँ पे एक छोटा सा टोटल कर लेना एडिशन के बाद, कितना बनता है ये। 17,900 ना। ये टोटल करने से फायदा क्या होता है पता है। 17,900 का सामान है बिजनेस के अंदर, लेकिन 900 का सामान लगेला है बिजनेस के अंदर मेरे भाई। और इस 17,900 की चीजों को कितने में टोटल बेच रहे हो, कुछ 8-9 हजार रुपए में बेच रहे हो। ऐसा ही है। 17,900 की चीज को 1,750 और 7,300 इनका टोटल कर लो, तो 8,000 और 8,000 और तकरीबन 9,050 रुपए में 17,000 की चीजों को बेच रहे हो। फायदे का सौदा, नुकसान की बात। बैलेंस अलाउंस हुआ फिर। बैलेंसिंग अलाउंस बोलते हैं, यू आर राइट। और बैलेंसिंग अलाउंस कैपिटल अलाउंस ही तो है। बैलेंसिंग अलाउंस कैपिटल अलाउंस के कॉलम में आ जाता है, और कैपिटल अलाउंस हमारे प्रॉफिट से माइनस होता है। हाँ, अगर ये बैलेंसिंग चार्ज होता तो फिर ये रिवर्स साइनिंग के साथ आता। बैलेंसिंग अलाउंस तो होता ही कैपिटल अलाउंस है, तो बैलेंसिंग अलाउंस आया, कैपिटल अलाउंस बन गया। और कोई चीज तो लगनी नहीं होती आखिरी साल में। कहानी खलास। कितना आ गया ये, 98,050। ये अभी जगह कम है इसलिए यहां तक हमने किया। यहां तक कोई तकलीफ, पुरानी बातें याद आ रही है ना सारी घूम फिर के। अच्छा, वो 18% नहीं अप्लाई होगा। सर जब लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड होता है तो कोई सा भी अनाउंस, ना WDA ना FIA ना AIA, कुछ नहीं होता। सही है। ये हो गया। कोई और सवाल। जी ठीक। नहीं, सही है। अब ये है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये क्या है बेटा। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। लेकिन जो मैं टैक्स निकालूंगा टैक्सेबल इनकम के लिए मेन फॉर्मेट में नॉन सेविंग के कॉलम में मैं ये थोड़ी ले जा सकता हूँ। नॉन सेविंग के कॉलम में जो जाएगा वो होगी ट्रेडिंग इनकम, जो कि बेसिस पीरियड के बाद होगी। ये बिजनेस कौन से टैक्स ईयर में मरा, 30 जून ये ऑब्वियस है हमारा टैक्स ईयर। लास्ट ईयर का रूल क्या था, सर पीरियड एंड लिखना और डेट ऑफ डेट ऑफ सिलेक्शन। लिख दिया भाई, लिख दिया। और अमाउंट कैसे करना, जितनी अमाउंट दी हो, अब इसमें तो एक ही अमाउंट है ना, वो ले लेना और उसमें ओवरलैप को माइनस कर देना। सवाल में कहीं ढूंढें 22,700। अब आप लोगों को आदत होती है ना इतना बड़ा बड़ा बेसिस पीरियड सॉल्व करने की, तो ये छोटे टुकड़े आप लोग नहीं जोड़ पाते। इसलिए ये क्वेश्चन हमें करने के, अपनी छोटी छोटी चीजों की आदत करनी है कि छोटे टुकड़े कैसे जोड़ते हैं। डेट ऑफ पी लिखा, डेट ऑफ सिजेशन लिखा, रूल याद था। अमाउंट्स कितनी है, सर इसकी तो कोई और अमाउंट है ही नहीं। ये रियल अमाउंट थी, लेकिन हमें तो टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए था, ये एक ही अमाउंट है। और आखिरी साल ओवरलैप माइनस हो जाता है। दैट्स इट। 75
350 350। ये ओल्ड बिजनेस से आ गया। देखो ट्रेडिंग से एम्प्लॉयमेंट से भी कुछ कमाया है इसने, पुराने बिजनेस से भी कमाया है, और एक और बिजनेस भी है, तो न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस से भी हम निकालेगा ट्रेडिंग इनकम। 12 मार्क्स हैं, पर लग रहा है 25 मार्क्स हैं, तो हाँ ठीक है। एक आंसर ये आ चुका है, एक एम्प्लॉयमेंट का आ चुका है, और अभी तीसरा निकाल रहे हैं। भाई ये जो बिजनेस शुरू करता है 5 महीने का पीरियड बनाता है, इतना अमाउंट आता है, और इसमें भी कैपिटल अलाउंस माइनस नहीं किया हुआ, हद है, हद है। एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है भाई, 55,700। कैपिटल अलाउंस माइनस नहीं किया तो अपन करेगा, और आ जाएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, और इससे फिर बेसिस पीरियड लगेगा और आंसर आएगा। लेकिन पहले तो करनी पड़ेगी कैपिटल अलाउंस की वर्किंग। क्या फरमाते हैं, यहाँ तो कोई तकलीफ, कोई चीज समझ नहीं आई? नहीं। अब देखो, कहता है द ओनली आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और by robotic is used in the business and office equipment was purchased। नया नया बिजनेस खोलोगे मेरे दोस्त, तो क्या मेन पूल में कोई बैलेंस होगा? ऑब्वियसली सर TWDV नहीं होगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती पेपर में। BD नहीं है तो नहीं है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिशन लगाओगे। गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं खरीदा है, हेडिंग आएगी क्वालिफाइंग फॉर AIA, और इसमें आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कितने का? 26,200। AIA कितना होता है भाई? हाउ मच AIA डू वी हैव? सर AIA 1 मिलियन होता है। कितना होता है? 1 मिलियन। एक साल का AIA, एक साल का AIA हमारे पास 1 मिलियन होता है। लेकिन ये हमारे पास एक साल का काम थोड़ी कर रहे हैं, हमने ये जो कारोबार शुरू किया है, ये 5 मंथ्स का पीरियड है। हम ऊपर लिखते थे ना हमेशा, पीरियड एंडेड है ये 5 मंथ्स, तो ये 1 मिलियन तो एक साल का है। 5 महीने का AIA कितना अलाउ होगा इसको, तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा कि एक साल का AIA 1 मिलियन है, तो 5 महीने का AIA इज 4,16,667। 4,16,667, और इसने शॉपिंग इसके भी कम की है, तो जितनी की है उतना AIA अलाउ हो गया। और AIA इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। मेन पूल में जीरो, कुछ बचा ही नहीं, मेन पूल में जीरो, कुछ बचा ही नहीं। आप देखो, हम हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ना, वो कितने की है? 26,200 की, और ये 5 मंथ्स का पीरियड है। गाड़ी के अलावा कुछ भी खरीदोगे, उस पे क्या होता है? उस पे AIA होता है। AIA कितना होता है सर? 1 मिलियन का AIA होता है। अब ये 1 मिलियन है साल के लिए, आपका पीरियड क्वेश्चन ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। 5 मंथ का पीरियड है, तो 5 मंथ के लिए AIA कितना बनता है? 4,16,000। चलो शुक्र है, मेरे 26,200 की शॉपिंग की गलती मेरी है। मुझे चार सही लाख है। हजार सिक्स सिक्स सेवन का AIA अलाउ था, बट इट्स माई मिस्टेक कि मैंने कम की शॉपिंग की है। तो मुझे 26,200 पूरा AIA मिल जाएगा, विच इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। और मेरे पास 29,500 टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा। यहाँ तक होएगी? जहन में सवाल है तो प्लीज फरमाइए। कोई नई चीज हमने की नहीं है, लेकिन नहीं, फिर ठीक है। भूल जाते हैं हम, कोई मसला नहीं है, पूछिएगा प्लीज। इसको मुझे मिटाना होगा ताकि मैं बेसिस पीरियड चला सकूं। ठीक है, हटा दूं? सही है। अब जी मेरी जी, बात बिल्कुल।
गौर से, ध्यान से, मोहब्बत से, सुकून से सुनना। इसमें बेसिस पीरियड लगेगा फर्स्ट ईयर वाला, क्योंकि नया नया ताजा ताजा बिजनेस शुरू किया है। किस दिन शुरू किया है बिजनेस? 1 फरवरी 2023। क्या करते हैं, रूल क्या है? वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल तक जाते हैं। फर्स्ट ईयर का यही रूल है ना, आखिर वाले को आखिरी में लिखो। 23 आखिरी वाला है, आखिरी में आ गया तो 22 23 अपना टैक्स ईयर। अमाउंट कैसे निकालूं यार? सर अमाउंट कैसे निकालूं? तो बेटा ये 29,500 ये 5 महीने का है। आपने ये कितने महीने का पीरियड बनाया है, जरा मुझे बताएंगे? 2 मंथ। फरवरी और मार्च, 2 महीने। तो क्या आंसर आया? 11,800। सही है। ट्रेडिंग इनकम निकल चुकी है, एक एम्प्लॉयमेंट इनकम निकल चुकी है। क्वेश्चन को अभी भी सुकून नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम भी देता है। हद है। क्या हमें इस पूरा कोर्स रिवाइज कराएगा ये क्वेश्चन? तो अच्छा है, अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन एक बला है, इसलिए मैं खुद करवा रहा होता हूँ। प्रॉपर्टी इनकम, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब इसकी मैं प्रॉपर्टी इनकम निकालूंगा। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो ड्यूरिंग द पीरियड अगस्त से लेके जनवरी तक इसने अपना घर, मेन घर किराए पे, मंथली किराए पे दिया, और ये प्रॉपर्टी में लिव्ड इन दिस प्रॉपर्टी जुलाई तक खुद रहता था, और इसके बाद फरवरी से खुद रहने आ गया था। लेकिन भाई हम तो कौन सा बेसिस चलाते हैं? प्रॉपर्टी इनकम में बाय डिफॉल्ट कौन सी बेसिस होती है? एनुअल रेंट रिसिप्ट। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई नहीं रिसिप्ट नहीं, अक्रूवल करो, तो फिर हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं। ये दो बेसिस पढ़ाई गई है ना आपको, या तो रिसिप्ट बेसिस और सही है। अप्रूवल। जब आपने क्वेश्चन को पूरा रीड किया था, अब थोड़ा टाइम हो गया, अभी क्वेश्चन हमने शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल। अल्लाह अकबर। अक्रूवल में वही मंथ्स गिनना पड़ेंगे, ये टैक्स ईयर बनाएंगे, 6/4/22 से 5/4/23 तक। घर कब से कब तक किराए पे दिया है? तो सर 1 अगस्त से लेके 31 जनवरी तक। मेरा बच्चा कितने महीने होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 6 महीने का रेंट मिलना चाहिए। अक्रूवल मतलब मिलना चाहिए। 1100 माशाल्लाह 1 महीने का रेंट है, पाउंड्स में है, तो 6 महीने का हो जाएगा 6,600। प्रीमियम क्वेश्चन में नजर नहीं आया, अलाउड एक्सपेंसेस पे चलते हैं। जिसने थोड़ा सा रहम खाया है हम पे, कहता है कि भाई इस बंदे का प्रॉपर्टी का खर्चा जो है वो है कितना? 624। कितना है? 624। छह मैं सौ चौबीस गलती करते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। 624 साल का है भाई। अक्रूवल बेसिस चलाइए ना, ऊपर 6 महीने लिए ना, तो यहाँ पे भी क्या करोगे? सर पेमेंट तो किए ना 624। बेटा 6 महीने में। चीज होता है, वो रिसिट बेसिस था, वो रिसिट में पढ़ाया था मैंने। वो अक्रूवल है, और अक्रूवल में क्या पढ़ा है? महीने रेलेवेंट होते हैं, तो महीने रेलेवेंट कर लो, आंसर आएगा प्रॉपर्टी इनकम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने सारी इनकम जो इस सवाल में मौजूद है वो सारी इनकम हमने निकाल ली है। हमने प्रॉपर्टी इनकम निकाल ली, ट्रेडिंग इनकम दो दो निकाली, और एम्प्लॉयमेंट इनकम एक निकाली। और अब 12 मार्क्स लेने के लिए अभी भी काम बाकी है। यहाँ तक कोई सवाल है पहले तो बताओ। नहीं, इधर कुछ नहीं। सही है। अब 12 मार्क्स ले लेते हैं भाई, थोड़े से मार्क्स अभी बाकी हैं, 1-2 मार्क अभी भी, आधा 1-1.5 मार्क बाकी है, तो आधा 1 मार्क जाया क्यों करें? नॉन सेविंग की हेडिंग आएगी हमारे पास।
ट्रेडिंग इनकम है, दो ट्रेडिंग इनकम है ना मेरे भाई? ये सही है। जरा बताओ, दोनों इनकम बताओ जरा। एक मिनट, फिर मुझे स्क्रीनशॉट खोलने पड़ेंगे। ठीक है। कब? सेकंड वाली ट्रेडिंग इनकम है 11800। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ। ट्रेडिंग इनकम है 11800। ये कौन सी वाली है? ये सेकंड वाली। ठीक है, न्यू वाली ना? ओल्ड वाली जी। कितनी? 75350। ओल्ड वाले की। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है और प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? ये आ जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगी। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, यही नेट इनकम होगी। पर्सनल अलाउंस, सारे आंसर्स हमने लिख लिए। नए बिजनेस की इनकम इतनी थी, पुराने की इतनी, एम्प्लॉयमेंट इनकी, प्रॉपर्टी इतनी, टोटल ये आ गया। टोटल जब ज्यादा है, कोई गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन है नहीं, तो यही अमाउंट मेरी एएनआई हो गई। एएनआई 1,12,000 हो, जो एक लिमिट मैंने आपको बताई थी, उससे ज्यादा हो, जो कि यहाँ पे ज्यादा बन रही है, तो पर्सनल अलाउंस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। तो आंसर आ गया 162098, और ये आपके हो गए 12 मार्क्स। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ हेल्प हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी स्टडीज में हेल्प हुई हो, तो प्लीज दूसरे स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलेगी, और क्वेश्चंस और वीडियोस बनाने का मेरा इरादा है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वो वीडियोस भी फर्स्ट इंस्टेंट में मिल जाएं। सी यू, अल्लाह हाफिज।